द रिबॉर्न यंग लॉर्ड इज एन असिस्टेंट मांगा की चैप्टर 17 के अंदर हम लोग देखेंगे आपने एमसी क्रियांश और पोपर को सबक सिखाने के बाद अपनी पुराने इंस्ट्रक्टर के साथ मिलता है जिसने अपने एमसी को मिस्ट का हिस्सा बनाया था उसके साथ मिलने जाएगा और मिलने के बाद उसके साथ तू एमए के साथ फाइट भी हो जाएगा क्योंकि आपने एमसी ने तो पिछले लाइफ के अंदर एकेडमी के अंदर जब पढ़ रहा था उस टाइम ही मिस्ट का हिस्सा बना था और उन्होंने अपने एमसी को मिस्ट का हिस्सा बनाया था लेकिन इस लाइफ के अंदर उसको तो पता भी नहीं कि आपने एमसी ऑलरेडी मिस्ट का हिस्सा है। तो क्या होता है इस चैप्टर के अंदर ये सब कुछ देखेंगे वीडियो के अंदर। तो फिर अभी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये एपिसोड भी शुरू होता है बिल्कुल उसी जगह से जहाँ पे आपने क्रियांश और पोपर को देखने के बाद कोड लोग देते मन में सोच रहा है मैं कितना ज्यादा लाकी हूँ एक साथ दोनों ही मिल गया। तभी पोपर कहता है हट जाओ उसकी जैसा बंदे को अच्छे से सबक सिखाना होगा और क्रियांश अभी भी घबराते हुए कहता है ओ पोपर वेट। लेकिन पोपर सामने की तरफ बढ़ जाता है और कहता है अचानक से उसकी आंखों के साथ क्या हुआ और पीछे से अभी भी क्रियांश उसको रोकने की कोशिश कर रहा है और कहता है हे उसको छोड़ो हम लोगों को कैफेटेरिया के अंदर जाना चाहिए। लेकिन तभी दिखाया जाता है आपने पोपर के ऊपर एक जबरदस्त लात मार देता है और इसी वजह से पोपर जाके सीधे दीवार के साथ टकरा जाता है और ये देखने के बाद पीछे से क्रियांश चिल्लाते हुए कहता है पोपर और फिर दिखाया जाता है पोपर का हालत एक लात मारने के बाद ही नॉकडाउन हो चुका है और आपने इनसे कहता है क्रियांश हम लोगों को बात करना चाहिए और क्रियांश तो ये सुनने के बाद और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्यों। तभी आपने इनसे क्रियांश के पास में आके कंधे के ऊपर हाथ रख देता है और इस वजह से क्रियांश का हालत तो और भी ज्यादा खराब हो जाता है। उसकी पूरी बदन के अंदर से पानी निकल रहा है आंखों से नाक के अंदर से और पसीना सारा एक साथ मिल चुका है। और तभी आपने इनसे फिर से कोड लुक देते कहता है तूने मेरे पीछे क्या किया उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर तू मेरे सामने फिर से आया तो फिर मैं तेरा हाथ पैर तोड़ के व्हील चेयर में बैठा दूंगा। और ये धमकी सुनने के बाद क्रियांश का हालत तो और भी ज्यादा खराब हो जाता है इनसे इतना ज्यादा प्रेशर दे दिया उसको उसे ही नहीं कर पाया। और तभी आपने इनसे उधर से जाते हुए हंसते हुए मन में सोच रहा है आई थिंक मेरे लाइफ बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है किसी एक रूम के अंदर और फिर दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर को वो अपने मन में सोच रहा है एक हीरो या फिर डाउनफॉल मुझे चैन के ऊपर नजर रखना होगा। और फिर उधर से एक लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है और आने के बाद एक बुक को ढूंढता है लेकिन वो बुक उसको नहीं मिलता और मन में सोच रहा है वो चीज यहाँ पे नहीं है। तभी आपने एनसी पीछे से कहता है क्या आप इसको ढूंढ रहे हो और आपने एनसी का आवाज सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो जाता है और फिर हंसते हुए कहता है हा तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो एक ही स्टूडेंट इस जगह पे कैसे आया कोई भी स्टूडेंट को इस जगह पे आना अलाउ नहीं है। और फिर मन में सोचता है मैंने उसके अपीयरेंस को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। और उसके बाद फिर से आपने एनसी को कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मिस्टर चायन हो ना क्या तुम मुझे वो चीज दे सकते हो मुझे रिसर्च के लिए चाहिए। और फिर आपने एनसी कहता है ओ ये ऑफ कोर्स और फिर देने लग जाता है और इंस्ट्रक्टर कहता है थैंक यू मिस्टर चयन। लेकिन तभी एक ब्लैक और अचानक से आ जाता है और आने के बाद उस बुक को 2 टुकड़ों में काट देता है। और फिर आपने उनसे कहता है क्या इसी चीज को आप ढूंढ रहा था इंस्ट्रक्टर सेरिक नहीं मिस्ट एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन का हॉलमास्टर सेरिक का नाइग्रिड। तभी इंस्ट्रक्टर कहता है व्हाट द हेल तुमको ये बात कैसे पता। और फिर आपने उनसे कहता है मेरे पिछले लाइफ के अंदर इंस्ट्रक्टर सेरिका के साथ फर्स्ट इनकाउंटर बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी था और फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर अपने एमसी से कहता है एकेडमी के अंदर तुम्हारा लाइफ कैसे काट रहा है और आपने एमसी शांत खड़ा रहता है। और तभी इंस्ट्रक्टर फिर से कहता है मैं श्योर हूँ कि तुम इस बोरिंग काउंसिल को पसंद नहीं करते हो लेकिन ये स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तभी आपने एमसी की आवाज में सुनाई देता है उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि मैं ग्रो कर सकता हूँ लेकिन मेरे जैसा कोई जो अपने भाई के द्वारा बुली होता रहता है ये सुनने में एक जोक जैसा लगता है। और अपने एमसी को दिखाया जाता है वो उसकी जवाब में कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। और तभी इंस्ट्रक्टर कहता है एक्चुअली मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो। और ये सुनने के बाद आपने इनसे शॉक हो जाता है और इंस्ट्रक्टर फिर से कहता है ये बहुत ज्यादा रेयर है किसी के पास डार्क एलिमेंट का 84% होना। और तभी आपने इनसे कहता है लेकिन मैंने सुना है कि ये कोई स्पेशल एलिमेंट नहीं है। तभी इंस्ट्रक्टर कहती है इसकी वजह है कि इंसानों को इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता एक्चुअली मैं सोच रहा था कि तुम्हारा ग्रोथ की पोटेंशियल इन्फिनाइट है। और तभी आपने इनसी की आवाज में सुनाई देता है उसकी बात सुनने के बाद मैं कंफ्यूजन में पड़ गया था इसी वजह से मैं आपके साथ काम करने के लिए इंटरेस्ट हूँ। तभी आपने एमसी की आवाज में सुनाई देता है मैंने सोचा था वो मुझे हेल्प करेगा। और फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और आपने एमसी फाइटिंग स्टार पे आके मन में सोच रहा है वो मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग था और अभी मैं डिसाइड कर चुका हूँ मैं उसका इनोसेंट लुक में फंसूंगा नहीं। इस जगह पे इंस्ट्रक्टर बन के काम करना ये उसका कवर जॉब है असल में वो एक एसोसिएशन है वो मिस्ट एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन का हॉलमास्टर है और उसके साथ वो छुपा रहता है एकेडमी के अंदर जहाँ पे सारे कॉन्टिनेंट का नोबेल्स और रॉयल्स पढ़ने के लिए आता है। तब इंस्ट्रक्टर कहता है ठीक है मेरे लैब के अंदर
अंदर आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरे साथ आओ। और उधर से जाने लग जाता है और आपने इनसे अचानक से उसके इस तरीके का बात सुन के कॉन्फ्यूज हो जाता है और मन में सोच रहा है मैंने जितने एक्सपेक्ट किया था उन्होंने तो उतना ड्रामेटिकली रिएक्ट नहीं किया। तब उधर से सीन शिफ्ट होता है एक लेबोरेटरी के अंदर और आपने एमसी मन में सोच रहा है ये जगह अभी भी थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ। तभी दिखाया जाता है आपने एमसी को चाय पी रहा है और थोड़ी देर बाद हंसते हुए कहता है आपने चाय के अंदर पॉइजन मिलाया। और मन में सोच रहा है मुझे पता है सब कुछ बहुत स्मूथली जा रहा है। तभी इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है वो हंसते हुए कहती है तुम चिंता मत करो, ये पॉइजन उतना ज्यादा सीरियस नहीं है, ऐसे तुम्हारे ऑर्गन्स को मेल्ट कर देगा। और दूसरी साइड पे आपने एमसी मन में सोच रहा है ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट का ब्लड पिया था और उसके साथ एमिली का खाना। लेकिन मुझे इसे समझ में नहीं आ रहा है एमिली का खाना क्या इतना ज्यादा बुरा है, वो पॉइजन के साथ उसका कंपेयर कर रहा है। तभी आपने एमसी कोड लुक देते हुए कहता है शायद से नेक्स्ट टाइम आपको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर कुछ इस्तेमाल करना होगा। और इंस्ट्रक्टर भी कोड लुक देते हुए कहती है तो फिर क्या हम अभी बात करना शुरू करें। और उसके बाद चाय की कप को पकड़ते हुए कहती है तुमको कैसे पता मैं कौन हूँ, प्लस तुमको ये भी पता है मैं मेरे ऑर्डर्स को लाइब्रेरी में रखा हुआ अनपॉपुलर बुक्स के द्वारा रिसीव करता हूँ और तुमको एग्जैक्ट लोकेशन भी पता है, क्या ऐसा हो सकता है। फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और उसके बाद फिर से कहती है क्या तुम मुझे बोलना चाहते हो कि तुम भी मिस्ट का एक पार्ट हो। तभी आपने एमसी कहता है आपको और कितना सबूत चाहिए। तभी इंस्ट्रक्टर रिवील मुस्कान के साथ कहती है एलिमेंटल टेस्ट देने के बाद तुम्हारा सर खराब हो चुका है। और फिर आपने उसकी बात को रोकते हुए कहता है 7 टन के लिए निकलने से पहले मुझसे सब लोगों ने पूछा क्या एक ही नाइट काफी होगा, वो भी एक कोस्टमैन, क्योंकि लेफ्ट राइट हर जगह नोबेल्स मर्डर हो रहा है। और उसके बाद ये अपना एमसी इंस्ट्रक्टर की तरफ फिर से कोड लोग देते हुए कहता है परफेक्शन प्रोजेक्ट कब शुरू किया। तब इंस्ट्रक्टर कोल्ड हाउस में कहता है परफेक्शन प्रोजेक्ट। और उसके बाद ये ऑरा निकालते हुए कहती है मुझे पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन उसकी ऑरा से पता चल रहा है उसको पता है लेकिन वो बताना नहीं चाहता और इस बात से गुस्से में भी है। तभी अपना एमसी भी अपना ऑरा को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं असैसिनेशंस की बात कर रहा हूँ। तभी इंस्ट्रक्टर भी और भी ज्यादा गुस्से में कहती है तुम अभी जो बोल रहे हो इसकी वजह से पछताओगे। और आपने एमसी बीबी मुस्कान के साथ कहता है क्या आप एक स्टूडेंट को थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हो। और ये बात सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर टेबल के ऊपर एक जोर से लात मार देता है और ये लात मारने के बाद टेबल सीधे उड़ के आपने एमसी की तरफ जाने लग जाता है। और तभी आपने एमसी एक मुक्का बनाते हुए कहता है तो फिर आप इस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे। और फिर सीधे टेबल के ऊपर मुक्का मार देता है और ये मुक्का मारने के बाद टेबल सीधे 2 टुकड़े में बांट जाता है। और इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है वो जाम करके सीधे अपने एमसी के ऊपर आ चुका है और दोनों हाथ में अपना हथियार भी ले आ चुका है। और आपने एमसी उसको देखते हुए कहता है मैंने सोचा था मैंने जितना प्रूफ दिया मेरे आइडेंटिटी के लिए काफी होगा। कभी इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है वो अपने एमसी की तरफ अटैक करते हुए कहती है तुम मिस्ट का एक पार्ट कैसे हो सकते हो, मैं मिस्ट का हॉल मास्टर हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा कोई मेंबर नहीं है जिसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ। और उसके बाद आपने एमसी की तरफ दोनों शॉट से स्लैश कर देता है और आपने एमसी पीछे की तरफ मिल के दोनों स्लैश को डॉस कर लेता है। तभी इंस्ट्रक्टर और भी ज्यादा गुस्से में आपने एमसी की तरफ अटैक करते हुए जाते हुए कहती है मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और एमसी को दिखाया जाता है वो कारिन को बाहर की तरफ निकालते हुए कहती है आई गेस मेरे पास कोई चॉइस नहीं है तो फिर। और उसके बाद दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर ने अपने एमसी की तरफ स्लैश कर दिया और आपने एमसी ने भी कारिन से उस स्लैश को रोक दिया है। और इंस्ट्रक्टर ये देखने के बाद कंफ्यूज हो जाता है और तभी आपने एमसी इंस्ट्रक्टर की तरफ अटैक करते हुए जाते हुए कहता है अगर आप मुझे बिलीव नहीं करते हो तो फिर मैं आपको शो करता हूँ। और उसके बाद इंस्ट्रक्टर के ऊपर अपने एमसी ने कारिन का एक स्किल को इस्तेमाल कर दिया है और इस बार से 4-5 स्लैश एक साथ पड़ने लग जाता है। और इंस्ट्रक्टर ने सारे स्लैश को अपने शॉट की मदद से रोकने की कोशिश करता है और शौक होते कहते हैं क्या। और तभी आपने एमसी का आखिरी स्लैश करता है इंस्ट्रक्टर के ऊपर और इंस्ट्रक्टर इस स्लैश को रोकने के बाद पीछे की तरफ घसीटते हुए जा रहा है और फिर रोकने के बाद कहता है ओडेगार क्या ये द डिमोनिक शॉट कारिन सिर्फ एक ही पर्सन को चूज किया था वो था आर, इसका मतलब। तभी आपने एमसी कहता है अभी तो आपने मुझे बिलीव किया, मुझे पता है मिस्टर अभी अपना सक्सेसर को ढूंढ रहा है। तभी इंस्ट्रक्टर कहती है ये बात तुमको कैसे पता। और उसके बाद ये आपने एमसी स्टाइल के साथ कहता है जिस पर्सन को आप ढूंढ रहा था वो इस जगह पे है, मुझे आर के पास लेके चलिए। और इस सस्पेंस के साथ ये वाला चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता है। कहानी तो अभी बहुत अच्छा मोड़ ले चुका है, क्या आपने इनसे आर के साथ मुलाकात कर पाएगा और आर वो कौन सा बंदा है जिसके बारे में आपने इस चैप्टर के शुरू से कह रहा था, उसको भी देखेंगे आगे। और उसके साथ आपने इनसी का लाइफ कौन सी तरफ मोड़ लेगा वो भी पता चल जाएगा आगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।